हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है। ये एक पायलट की कहानी है जो एक गुप्त सामान को कहीं और लेकर जा रहा है और बीच में उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो हमने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। वह कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार्टून को देखते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक पायलट बड़े ही आराम से अपने प्लेन को झूला बनाकर सो रहा है, पर उसकी गलती की वजह से प्लेन गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। जब उसके सीनियर इसकी रिपोर्ट मांगते हैं तो वो अल्बैली नाम के क्रिएचर के ऊपर ये सब कुछ डाल देता है कि उसने ऐसा किया है और वो बच जाता है। कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब आते हैं मेन कहानी पर, जहाँ हमें पता चलता है कि ये समय है 1943 का, यानी कि अभी विश्व युद्ध 2 चल रहा है और इस दौरान जॉली को सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जा रहा है। उसके पास एक बैग है जिसमें क्या है उसे भी पता नहीं है, पर सूत्रों से पता चला है कि उसके अंदर किसी तरह का बहुत ही खास दस्तावेज है और इसीलिए उसे किसी को भी खोलने की इजाज़त नहीं है। अब जॉली अपने प्लेन को देखती है जो कि B-17 फाइटर प्लेन है और उस दौरान ये प्लेन काफ़ी यूज़ किया जाता था क्योंकि इसकी स्पीड के कारण सभी इसे पसंद करते थे। अब प्लेन में दाखिल करते हुए वहाँ मौजूद 3 आदमी जॉली को देखकर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ कोई भी लड़की आने वाली है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन जॉली उन्हें अपने पेपर्स दिखाती है तब उन्हें यकीन होता है कि इसे भी हायर किया गया है। दरअसल ये वो दौर है जहाँ लड़कियों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो पायलट है। खैर, इसके बाद वो उन सभी को बताती है कि हमें यहाँ से उड़ान भरने के बाद सुमाओ नाम की जगह पर लैंड करना है और फिर वहाँ से अमेरिका की ओर निकलना है। ये लोग पहले से ही काफ़ी लेट है, इसीलिए सभी तैयार हो जाते हैं और जॉली को जानबूझकर नीचे वाले केबिन में बैठने को कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान की जगह है। वहाँ खतरा भी ज़्यादा है, लेकिन जॉली फिर भी चली जाती है। लेकिन वहाँ पर वो बैग फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ऊपर आकर एक कोविड नाम के लड़के को वो बैग दे देती है और सभी को फिर से बताती है कि कोई भी इसे खोलने की कोशिश ना करे क्योंकि ऐसे में उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। जिसके बाद ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और ऐसे उड़ान भरते हैं जिसमें इनके सामने क्या क्या परेशानियाँ आने वाली है इन्हें खुद नहीं पता। सबसे पहले तो इन्हें जापानीज से बचना होगा क्योंकि अभी पैसिफिक ओशियन के ऊपर ही चक्कर लगा रही है और अगर ये उनकी नज़र में आ गए तो हमला तो ज़रूर होगा। खैर, ये सभी अब आसमान में होते हैं, लेकिन जब से इन्होंने उड़ान भरी है तब से ही ये बार बार जॉली के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उसे सुनाते रहते हैं कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें यहाँ से काम नहीं करना चाहिए था और तुम्हें यहाँ ऐसे काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से और लोगों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सब नीचे केबिन से जॉली सुन रही होती है, इसीलिए वो उनका जवाब अपनी अचीवमेंट सुना कर देती है और बताती है कि उनके पहले ही उसे इस सीक्रेट मिशन के लिए अपॉइंट किया गया है, फिर बाद में उन्हें। लेकिन अभी भी किसी को उस पर यकीन नहीं होता। कुछ ही देर बाद इनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर आता है। मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है, प्लेन हिलने डुलने लगता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा झटके जॉली को लगते हैं। इसी दौरान उसे आसमान में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो उसने आज तक कभी नहीं देखी, जो साइज़ में बहुत बड़ी थी, किसी क्रिएचर की तरह। तभी उसे पीछे जापानीज प्लेन भी दिखता है। अब जॉली दोनों ही बातें ऊपर कैप्टन को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इतने ऊपर पंछी तो आ ही नहीं सकते और तुम कह रही हो कि क्रिएचर है, और उसकी इस बात का सभी मजाक बनाने लगते हैं। तभी जॉली देखती है कि जो नीचे डोर का हैंडल है वो टूट गया है, यानी कि किसी भी समय अगर वो खुल गया तो वो नीचे गिर सकता। ये बात वो अपने कैप्टन को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और ना ही ऊपर बुलाता है। अब देखते ही देखते मौसम और बिगड़ना शुरू हो जाता है। बिजलियां कड़कने लगी थी। इनका प्लेन अब और भी तेजी से डगमगाने लगता है। इसी बीच अचानक से वो डोर खुल जाता है और जॉली के ऊपर एक क्रिएचर आकर बैठ जाता है। उसे मारने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर ये क्या है। जैसे तैसे करके वो उसे वहाँ से भगाती है और उस डोर को बंद करके खुद की उंगली उसमें फंसा देती है ताकि वो खुले ना, पर अभी भी वो बाहर ही था, इसीलिए वो उस पर शूट करती है जिससे कि वो दूसरी ओर आ जाता है और फिर उड़ जाता है। पर आखिर ये क्या चीज़ थी और इतनी बड़ी चीज़ आखिर ऊपर तक आई कहाँ से? तभी उसे एहसास होता है कि उसकी उंगली टूट गई है उस डोर में लगाने की वजह से, इसीलिए वो उसे ठीक करती है। तब कैप्टन उसे गोली की आवाज़ सुनकर उससे पूछते हैं कि अभी क्या हुआ था, पर जॉली को अच्छे से पता है कि अगर उसने ये चीज़ें उन्हें बताई तो कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा, सभी उसका मजाक बनाएंगे और इसीलिए वो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप बैठी रहती है। इस दौरान हम एक और चीज़ को नोटिस करते हैं जो फ्रैक्चर जॉली के हाथ में था। ये अभी वो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रही है, उसे किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है,
लेकिन वहीं ऊपर बार बार उसके बारे में वो लोग बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। इस दौरान जॉली को फिर से वो जापानीज प्लेन दिखता है जो उन्हीं के सामने था। वो कैप्टन से परमिशन मांगती है उसे रिपीट फायर करने के लिए, लेकिन वो उसी परमिशन को डिनाई कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या ही फायर करेगी, ये तो एक लड़की है। इसीलिए जॉली बिना परमिशन के फायर करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उस प्लेन को मारकर गिरा देती है। इस चीज़ को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। यहाँ में असल में पता चलता है कि जॉली एक MI एजेंट है। वो ऐसे छोटे मोटे प्लेन को हज़ारों बार उड़ा चुकी है, पर यह बात उन लोगों में किसी को पता नहीं है। पर इसी बीच वो देखती है कि वो क्रिएचर प्लेन के कुछ पार्ट्स को तोड़कर बाहर फेंक रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो उसकी ओर बंदूक तान देती है, जिसे देखकर वो उसे सामने से विंडशील्ड पर आ जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एक को पायलट उसके हाथ में बंदूक देख लेता है और तब उन्हें शक होता है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि बंदूक सिर्फ MI एजेंट को दी जाती है। लेकिन मॉली उनसे झूठ कहती है कि वो बस एक शादीशुदा औरत है और एक मामूली सी पायलट है जिसके हाथ में फ्रैक्चर है। पर किसी को भी यकीन नहीं होता। उन्हें तो और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है उसके बारे में और जानने की कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए 4 लोग पहुंचाने के लिए इसे जा रहे हैं। वो उसे ऊपर आने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जॉली को अच्छे से पता है कि अगर वो ऊपर गई तो वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसका सच निकलवा लेंगे। इसीलिए वो डोर को जैम कर देती है जिससे कि वो लोग उसे खोल ना सके, ना ही नीचे आ सके। लेकिन वो बैग तो ऊपर ही है, इसीलिए कैप्टन उसे खोलने का ऑर्डर देते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। इसी बीच एक और क्रू मेंबर को भी वो क्रिएचर दिख जाता है और वो कहता है कि यही चीज़ जॉली ने भी देखी थी। लेकिन वो इस बार ही एकदम चुप रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो वो खुद ही फंस जाएगी। पर यह चीज़ उल्टी पड़ जाती है। कैप्टन को लगता है कि ये सब उस बैग की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। इसीलिए वो अपने एक साथी से कहकर उसे खुलवाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में उस बैग में क्या है। वेल दोस्तों, जब वो बैग खुलता है तो उसमें एक बच्चा होता है। जी हाँ, एक बच्चा जो किसी और का नहीं बल्कि खुद जॉली का है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन है। तब हमें जॉली की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहां हम देखते हैं कि असल में ये बच्चा उसी का है जिसे लेकर वो अपने होम टाउन से ऐसी जगह पर जा रही है जहां उसका पति कभी ना पहुंच सके, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। और इसकी वजह है कि उसे पता चल गया है कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि कोविड का है। वही कोविड जो ऊपर उसके प्लेन में मौजूद है, उसका कलीग है। तो दोस्तों, असल में जब जॉली और उसके हस्बैंड के बीच काफ़ी मारपीट होने लगी तो वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करने लगा और फिर उसने कोविड के साथ रिश्ता बनाया। देन उसी के साथ ये उसे बच्चा हुआ और उसके बाद उसे छोड़कर वो वॉर में चला गया। वो वही बेस पर ही अकेली रह गई। तभी उसे एक दिन वहाँ पर उसका हस्बैंड आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो उसके बच्चे को कुछ कर ना दे। इसीलिए वो वही एयरबेस के एक हॉस्पिटल में जाती है और एक प्लान को तैयार करती है, जिसमें उसकी मदद वहाँ काम करने वाली एक नर्स करती है, जो उसके बच्चे को एक दवा देकर बेहोश कर देती है और फिर उसको आर्मी के कपड़े पहनाकर प्लेन में जाने को कहती है। इधर जॉली ने भी एक नकली लेटर लिखा था और फिर कुछ पेपर बनाए थे ताकि वो इन लोगों को बेवकूफ़ बना सके कि एक सीक्रेट मिशन है और उन्हें इस बैग को लेकर उस जगह पर जाना है, जो कि वो कामयाब होते हुए दिख भी रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ये सब सुनकर कोविड कहता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तो जॉली गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा मैं करती तो तुम हमें फिर से छोड़कर चले जाते, क्योंकि तुम्हें कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था। जो सुनकर कैप्टन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही प्लेन को वापस बेस तक ले जाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस प्लेन को मोड़ते, उनके ऊपर जापानीज प्लेन का हमला हो जाता है, जिसे वो डट कर मुकाबला करते हैं। पर इस बीच वो क्रिएचर भी उन पर हमला कर रहा था। वो एक एक करके पूरे प्लेन को तोड़े जा रहा था और फिर उसने उस बैग को भी ले लिया और बाहर एक रॉड पर उसे लटका दिया, जो चीज़ जॉली देख लेती है। इसीलिए उसी समय अपने ट्रंक से बाहर आती है और उस पर शूट करने लगती है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। अब जॉली बाहर निकलती है और कई हजार फीट की ऊंचाई होने के बावजूद वो प्लेन को पकड़ते हुए अपने बच्चे के पास जाती है, जो देखकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये दिखाता है। अब वो जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच जाती है और उस बैग को ले लेती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि कुछ जापानीज प्लेन फिर से उन पर गोलियां चलाने लगे। जैसे ही उसका वो कैबिन टूटकर नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो प्लेन के अंदर आने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो अपने उस बैग को अंदर रखती है, लेकिन इतने में दोस्तों न जाने कैसे उसका हाथ फिसल जाता है
जिससे वो सीधा नीचे गिरती है। पर तभी एक जापानीज प्लेन ब्लास्ट होता है, जिसके झटके से वो फिर से प्लेन में ऊपर आ जाती है और सीधा आकर प्लेन के अंदर गिरती है, जिसे देखकर उसका साथी भी हैरान था कि किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन इस हमले की वजह से इनके प्लेन के काफी मेंबर मारे जा चुके थे, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। पर अभी वो अपने बच्चे को देखती है जो कि उड़ गया है, इसीलिए अब उसे और भी सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान हमें पता चलता है कि प्लेन में अब 4 लोग ही बचे हैं, कोविड, मॉली, जेसन और ट्रेटर, जो कि को पायलट है, क्योंकि कैप्टन की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। उधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो उस बच्चे के पीछे पड़ चुका है। वो किसी भी हाल में उसे खाना चाहता है, लेकिन जेसन ऐसा होने नहीं देता। वो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद प्लेन से नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर जॉली काफी उदास हो जाती है। लेकिन इतने में वो क्रिएचर फिर से ऊपर आने लगता है, इसीलिए और उसके ऊपर अंधाधुंध वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर जॉली को यह भूलना नहीं चाहिए कि वो क्रिएचर उड़ भी सकता है, जो कि वो करके भी दिखाता है। वहीं दूसरी पायलट की मौत के बाद अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसीलिए वो खुद जाकर सीट पर बैठ जाती है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जापानीज प्लेन इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। ऊपर से वो क्रिएचर बार बार उनके प्लेन में आए जा रहा है। इस बारी वो बैग नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी कोविड उसे बचा लेता है, जिस चीज को देखकर जॉली बहुत खुश होती है। तभी वो क्रिएचर वहां फिर से आ जाता है, तो वो उसे शूट करके भगा देती है। लेकिन अब तक इनके प्लेन का एक इंजन खराब हो गया और दूसरा भी जाने ही वाला है। वो फौरन सभी को टाइट होकर बैठने को बोलती है और प्लेन को 360 घुमा देती है, क्योंकि अब वो ज्यादा देर उड़ नहीं सकता, उन्हें कहीं क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। तब ट्रेटर को सामने एक आइलैंड दिखता है। वो लोग भी बढ़ते हैं और फिर गॉड का नाम लेकर प्लेन को सीधा उसी आइलैंड पर उतार देते हैं। हालांकि इसमें कई लोग को चोट भी आती है, लेकिन शुक्र है कि सब लोग जिंदा थे। पर तभी जॉली देखती है कि पीछे रखी एक मिसाइल में आग लग गई है, यानी कि इन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा समय रहते ही। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो पूरा प्लेन धमाके से उड़ जाता है। यहाँ सभी की जान बच गई थी और यहाँ जॉली कोविड से गले लगती है। उसके बच्चे को उसे पहली बार दिखाती है, पर कोविड काफी घायल हो चुका था। पर रुकिए, अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असली थ्रिलर तो यहाँ से शुरू होता है। सभी बहुत खुश होते हैं कि इतने में वो क्रिएचर आकर उस बैग को छीन लेता है और भागना शुरू कर देता है कि तभी अचानक से उसके सामने जॉली आती है और उसे एक जोरदार हमला करती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और वो अपने बच्चे को उसे ले लेती है। लेकिन वो अब उसे बिना मारे छोड़ेगी नहीं और फिर वो उसके पास पहुंचती है और इस बारी वो उसके ऊपर उसी तरीके से नाखूनों से वार करती है। अब वो पूरे गुस्से में थी और अंत में उसके गले को चीर कर उसे मार देती है। उसकी इस बहादुरी को देखकर कोविड उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ रियल विजुअल दिखाए जाते हैं, जिसमें कुछ लेडी पायलट, लेडी सोल्जर होती हैं। असल में ये स्टोरी दोस्तों उन्हीं पर बेस्ड है। ये कहानी उनको ट्रिब्यूट दे रही है। मर्दों के साथ कंधे मिलाकर लड़ाई करी और सभी को गलत साबित किया कि अगर औरतें बेलन चला सकती हैं तो उसके साथ बंदूक भी चला सकती हैं, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।